पहिले पाऊस महानगरपालिकेवर लोड येणार नाही ना, तो एकदा आपण कुठल्या संस्थेला हँडओव्हर केलं आणि त्याची देखरेख त्यांनी केली तर एवढी येईल ना. आता हे संपूर्ण हे 82 आणि जे आता आम्ही हे बता संगीता डम्पिंग करून सामान काही गरज नाही. सामान लोक येतात आम्ही तक्रारी जी आहे ते फोन करत येतात त्यावेळेपुरता हप्ता चर्चा करतात कोणी काही विसरून जातं करून आपण ते ते संपूर्ण शेड जे आहे ना ते गेल्या वेळेला आपण चर्चा केली होती. त्यावेळेला हे सांगितलं होतं आपण ते सांगितलं होतं की ते शेड जे आहे ते पूर्णतः वापरात होते ते जे रूम तयार केलेले आहेत, 2 या बाजूला आहे आणि 2 त्या बाजूला आहे, ते पडून आहे ते संपूर्ण डेमोलेशन करून त्याला व्यवस्थित आपण केलं तर हे चांगलं होईल. वरती याच्या हॉल होऊ शकतो, खाली हॉल होऊन वरती बाकी करायला काय अडचण आहे का? ती अडचण असेल तर मला कळवा. आर्थिक मंजूर झालं
अभी किधर फंसे हैं? अभी यहाँ से नमकपुर वाले तुम लोग पीछे तो आगे जाओ। कब्रे वब्रे पड़ी हुई है उधर, ऊपर ही चढ़ रहा ऊपर जगह है, वो आगे नहीं रोकना तुम्हारी मोबाइल सामने रेस्ट हाउस भाई साहब बोले रेस्ट हाउस में नहीं, क्योंकि पूरा चर्चा होने के बाद इसके लिए बोला बार बार बोला अभी तो देख लेना 7 बजे है महारथी HHA डालना H हाँ डबल A रमेश भाई हाँ ए सादिक जरा सामने अरे ओए अरे जरा साइड में हो ना देखेंगे नहीं तो करेंगे क्या दिखाओ ना यार अंदर लेके जाना एक मिनट में अंदर का बता भाई थोड़ा सा इधर भी दिखाओ ना बिल्डिंग के अंदर भी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है खाली बस हम लोगों का देखा आधा ईमान है हमारा सफाई और हमारा ईमान भ्रष्ट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा अब जो है इसके बाद जो था वहाँ खाली वीडियो का जफर भाई हाँ
आप लोग ये सलमान अरे यार दिखा दो थोड़ा मेरे को भी एक आध दो पिक करने दो यार। हाँ सब बड़े हाँ और कैसे ये हटा बच्चा हट। समझ की गली में हाँ हाँ एक मिनट जरा सामने सामने एक मिनट जी थोड़ा सा ऐसा घूम जाओ। शकील भाई को दो, शकील भाई और टाइम लगेगा 15-20 मिनट लगेगा।
दोनों मत 15-20 में 15-20 में। हेलो 15-20 में पड़ेगा। इधर वोट का सर्वे करो। 15-20 में। हेलो हेलो हट रहे सामने से। हेलो ये पूरी इंसान भी करती है। इंसान इधर गाड़ी घुमाने को आगे से घूम जाएगी गाड़ी। हमें घूम जाएगी। हाँ आगे से घूम जाएगी पूरा मैदान। क्या हुआ? क्या हो गया? सलीम भाई यार आप देखो ये गाड़ी में आगे देखो। जल्दी जाना।
प्रायमरीचा एक विषय पण आहे, एक मी घेणार सुद्धा तयार आहे. पण मुख्याध्यापक इथं आहे, त्याबद्दल एकही वर्ग घेत नाही, कोणताही वर्ग केलेला नाही. आणि ते बिल्डिंग पण अजून त्याचं काम सुरू झालेलं आहे, ते तपन बंद आहे अजून. उसके साथ की 5 बिल्डिंगें पास हुई है, 4 बिल्डिंगें बनती जिसमें 150-200 बच्चे थे, वो बिल्डिंगें बन के 4 साल में बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं. जहाँ 15 साल से मैं कहता स्कूल का 15 साल से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. सबसे ज़्यादा बच्चे 9 स्कूल है. इधरों इमारत को आज तक हाथ नहीं लगा है, उसको नहीं देखने 2008 के आसपास पीने का पानी तक नहीं पीने का सिंगल प्याव नहीं है यहाँ पे. जो आप पीने का नौबत नहीं आज तक. बहुत तकलीफें उठाए हमने, बहुत तकलीफें उठाए. उसने भी बता दे, काम हो रहा है सर, एक रूम में देखो क्या हालत है हमारी. त्यावेळेला हे झालं होतं की कुणाला आपण रिपेअर करणार एकदम टॉपला मराठी माध्यमाच्या शाळा ज्या आहेत त्यांची ही अवस्था. आपण टॉयलेटमध्ये वर्ग बसवलेले आहे ते सोडून. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्यावेळेला मला साहेबांनी आणि दादासाहेबांनी अपराध आणि त्यावेळेला त्यांनी प्रॉमिस केलेलं होतं की ती इमारत तातडीने आम्ही करू. त्या ठिकाणी ते वर्ग प्रायमरी बिल्डिंग आहे, एक पण तिथे शिफ्ट झालेली नाही. ये बराबर सर, ये सेकेंडरी की 18 टीचरों का अपॉइंटमेंट किए, 4 बार इंटरव्यू दिए गए, दूसरी बार 18 टीचर अपॉइंटमेंट किए वेबसाइट पे. लेकिन ये कितने 11 टीचर. यहाँ 800 बच्चों के 3 टीचर दे गए, 150 बच्चों को 4 टीचर वहाँ पे पहले से अपॉइंटमेंट टीचर है. और टीचर राबोड़ी में 4 टीचर एक्स्ट्रा दिए, मुमरा में 4 टीचर, यहाँ पे 180 बच्चे. यहाँ 750 बच्चों के प्राइमरी के टीचर काम कर रहे हैं. यहाँ इनकी 1% लाए. हमने संस्था की तरफ से 150 रुपये घंटे के हिसाब से टीचर लगाए. मला जे आहे 15 दिवसानंतर आपण कॉल करायचं. टीचर अपॉइंटमेंट करने को तैयार ही नहीं है लोग. इतना लंबा जिला परिषद के ऊपर एक तुकड़ी का पदवी कर दी है. तुम्ही इथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था किती दिवसात कराल? पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि इथे मुलींसाठी स्वच्छतागृह कुठं बाहेरच केलं आहे. बडी लड़की जा ही नहीं सकती कारण ते पडले असते सगळे. हाँ, उसमें बड़ी लड़कियां पहले जा सकते कि आप सर्वे कराओ. मी शब्दापर्यंत काय एज्युकेशन ऑफिसर काय भाजी असणार आहे. 5 तारखेला आता तुम्ही काय माहिती का माझ्या विजिटला तुम्ही तिकीट ग्रांटेड करता. क्या बोलेंगे बच्चे, ये बच्चों का है. वेलकम भी नहीं किया अपने मिनिस्टर को. क्या पहले इंफॉर्मेशन दे के चले गए. अरे सगळे
बैठो तुम लोग बैठो तो जर आपल्याकडे फंडचा काही प्रॉब्लेम असेल तर मला तसंच तुम्ही लिहून द्या की फंडचा प्रॉब्लेम त्याचा गाड़ी घुमा लो आगे जाते तो गाड़ी घुमा दे ऐसा घुमा डेंगू वेंगू का सही प्रॉब्लम है पूरा पता नहीं ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्डिंग ये यहाँ शिफ्टेड है जानबूझ के हम लोग को मैयत हो जाती है तो निकलने की तो उन्होंने ये बिल्डिंग बनाने वाले ने ये रास्ता देने का वादा किया सर पूरा रास्ता है सर जब ये बनाया तो उसने बेचा था अंदर भी सर टीएमसी बिल्डिंग है काम देखो ये सर ये बोला उसने एक कॉपी बना के ना जी काम देखो लेकिन सर जो इनका प्रोजेक्ट बना है ना इसको भी पड़ती है जो प्रोजेक्ट कोई पर्सनल रोड यहीं से यही रोड है और उसके बाद भी बनानी है तो हमारे को मुंद्रा जो है इसमें पिछले ठहराव में आया था कि मुंद्रा को प्राइवेट कर दिया जाए 3 लक्ष से आता है मुंबई में तो उनको ये डर रहेगा कि अगर हमने काम सही नहीं किया तो अगली बार टेंडर हमारा कैंसिल हो जाएगा। मैंने अगर मुझे मिल गया तो मैं सोचूंगा कि अच्छा करूँ नहीं तो अगली बार अगर रिपोर्ट खराब रही तो उड़ जाऊंगा तो उससे शहर में सफाई हो सकती है। और आप ये सोचोगे कि कर्मचारियों से आप मुंद्रा शहर को साफ कराना ये तो बहुत बड़ी आपकी भूल है। मतलब आपका ऐसा है कि प्राइवेट में जाना अच्छा है क्या? प्राइवेट में ही जाना है ना। वैसे तो आते थे ज्यादा कब तो प्राइवेट बोल रहे हो जो गाड़ियां लग रही है तो फिर अमृत की गाड़ियां है अमृत की गाड़ियां है वो लग रही है प्राइवेट में तो प्राइवेट में कर्मचारी हमको चाहिए ना। कर्मचारी मेन चाहिए ड्राइवर कर्मचारी उठा के लेके जाने वालों ने तो सरकारी भी ड्राइवर रहेगा तो ले जाएगा लेकिन हमको मेन प्राइवेट ही चाहिए। इसकी वजह ये है कि तभी मुंद्रा साफ हो सकता है तभी अभी कितने कम कर्मचारी है और हमारे एरिया वैसे इतना बड़ा एरिया है पहाड़ों का उसमें सफाई के लिए भी 2 कर्मचारी एक भी नहीं जाते साफ करने के लिए दिन भर नगर सेवक पीछे भी रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें फिर क्या पब्लिक ना हो नगर तो बीच में जो लोगों ने हड़ताल किए थे वो हड़ताल का तो बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि प्राइवेट तौर पर जो गाड़ियां लगाई गई उससे कचरा साफ हुआ है। रमजान के टाइम पे तो टाइम पे लोगों ने तय कर दिया था कि आपको कारपोरेशन में लो वही तनख्वाह दो वही सब सहूलियत हो तो ठीक है उनको कोशिश उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई ना। नहीं आजाद भारत है अपने मुल्क में मांग तो रखी जा सकती है अगर आपने मांग रखा वो ठीक है मांग रखा उन्होंने उनको डिनाई कर दिया गया लेकिन कर्मचारी के मामले में ये नहीं करेंगे जब तक वो हो जाए। और दूसरे कि कुछ चीज़ों की गलती हमारी भी है हम हर चीज़ दोष कारपोरेशन नगर सेवक को मदद से कोई फायदा नहीं है। हमको भी सफाई के लिए खुद भी जागरूक होना पड़ेगा सोसाइटी में हमको खुद भी जो है कचरा फेंकने की तहजीब को बदलना पड़ेगा अगर शहर के अंदर जीना है। और आप ये सोचो कि आप अगर कचरा फेंक रहे हो तो कहीं ना कहीं एक दिन आपका भी बच्चा बीमार पड़ता है और उसी की देना तो इसके लिए हमको भी अपनी तहजीब को बदलना पड़ेगा कि कांदा छिलके छिलका बाहर मत फेंको। नहीं इससे पहले भी आपने कई बार ये बताया था कि भाई हम खुद अपनी गलियों में कच्चा फेंकते ऊपर से टपकता है इधर से आता है उधर से आता है तो इतना सब करने के बावजूद पब्लिक को उसका कोई असर तो पड़ता नहीं है। देखिए असर नहीं पड़ता तो इसका माने अपन कोई चीज छोड़ दे तो मैं आजकल दुनिया में के अलावा बीच में ऐसा था कभी तो गिरेगा कभी तो असर पड़ेगा कि भाई जो कुछ दिन कुछ जगहों पे पड़ा भी तो लोगों ने अपना वो भी किया ऐसा भी किया तो अपने को हाथ नहीं छोड़ना है। लेकिन ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि भैया कचरा ना फेंको। मैं तो अपने जितने पत्रकार दोस्त है मैं तो बोलता हूँ पहले ऊपर की लाइन जो है ना एक लाइन उसी पे लिख दिया करो मोटे अक्षर कि हम अपने शहर को साफ रखें कचरा ना फेंके स्लोगन बना दिया। हाँ एक स्लोगन बना दिया जाएगा कि हर जगह लोगों को दिखे कि मतलब एक आदमी बिचकता है थोड़ा बैनर भी लगाना पड़ेगा। नहीं बैनर के साथ हमको ओरली अखबार पढ़ने के बाद तो खाली खबरें देखते और निकल जाते हैं नहीं इसमें देखा है कि जैसा हम 500 लोग साइकिलिंग करते हैं उनका होता है बाकी तो लोग तो काम नहीं जुड़े 300 पॉलिटिकल कार्यकर्ता एक दूसरे के साइकिलिंग में है राष्ट्रवादी के रहेंगे कांग्रेस के रहेंगे समाजवादी के रहेंगे हमारे मुंह में एक चीज चलना चाहिए अगर हमको इसको लाना है भाई सफाई रखो तो हम ये 300 लोग अगर डेली साइकिलिंग करेंगे तो उससे
कई लाखों लोगों को मैसेज जाएगा, इसलिए हम कहीं ना कहीं लेकिन भाई जो अभी बीच में जाए, अब जंगले लगे हैं, उसमें सब जगह लिखा है कि साफ सफाई रखो, कचरा कुंडी में डालो, मराठी के अंदर है, उसको उर्दू में हो तो लोग पढ़े ना, सब मराठी में, उर्दू में एक लैंग्वेज नहीं है उसको। नहीं देखिए नहीं होगा, आप देखो। नहीं वो उर्दू की बात है, वो अपन करा लेंगे। अरे जब मजहब ही में लिखा है कि सफाई आधा ईमान है, तो उसको नहीं करना तो उर्दू में लिखने से क्या होगा? आप लोग को लगा उर्दू क्या कलाम पाक है क्या? हाँ, उर्दू कलाम पाक नहीं है। नहीं। उर्दू हमारे मुसलमानों की लैंग्वेज है, जिसको हम सफाई ईमान है, ये हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे तो ईमान के जुज में से जो 12-15 जुज है, उसके अंदर है कि सफाई आधा ईमान है, उसको सुनने को तैयार नहीं, तो उर्दू हिंदी और मराठी का क्या? वो एक सवाल है, वो आपने बोला है, मैं एक लेटर दे दूंगा इसको। हाँ, उर्दू में भी लिखो। जब से वो लगाया दोनों साइड में मराठी में, ये पानी का वापर कब करो, या ऐसा रास्ता देख के चलो, या कहीं न कहीं हमको अपने शहर के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और ये चीज अब भूल जाओ कि आप नगर सेवक के गले में डाल दो कि नगर सेवक ने नहीं सफाई किया है, पैरों पे खड़ा हो रहा MLA के ऊपर डाल दो, MP पे डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने हालात नहीं बदलोगे, जब तक हालात नहीं बदलेगी कौन? वही ना कि अपने खुद हमको घर से शुरू होना चाहिए था। खुद मुझे पहले सोचना है कि मैं मेरी खिड़की से कचरा नहीं फेंकूं। आपको मालूम है शैलेश नगर के अंदर जो बीमारी हुई है, वहाँ पे आजकल क्या चल गया, मानो बंद प्लास्टिक के अंदर सब कुछ रख के फेंक देते नहीं। वो बंद प्लास्टिक जो है ना, वो अंदर सड़सड़ के वो दुनिया की हर गैस बन जाती है, अमोनिया से लेके कार्बन डाइऑक्साइड से लेके जितनी भी दुनिया में गैस, और भी चेक किया जाए तो 2-4 H2H3 नई गैस निकल आएगी उसके अंदर से जो कीड़े दिख जाते। और उसके ऊपर से अगर बच्चा हमारा मासूम चला गया, तो बच्चे बैक्टीरिया नहीं रोक पाते, वो 22 साल तक उन बैक्टीरिया रोकते हैं, उनको एकदम कमजोर रहता है, तो सीधा वो अटैक होता है। और सीधा ये डेंगू यहाँ नहीं होंगे तो डेंगू होंगे कहाँ? ये ठीक है, देखिए एक सच्ची बात है कि हम प्रशासन पे तो डालते हैं, लेकिन हमने क्या उसके लिए प्रिपरेशन किया वो बताइए। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैंने छपरा लगाया मजबूरी में, 2 लाख रुपया खर्चा, सिर्फ मजबूरी में, कसम खुदा की मजबूरी में। तो अरे इतना पैसा नहीं था कि फुकड़ का छपरा लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, बैठते थे, तो मेरे को उसको बैठने का नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका बोलने की भाई लोगों में खुद बेदारी आना चाहिए, खुद बेदारी आना चाहिए, तब जाके। और ये बेदारी जो है मस्जिदों से शुरू होना चाहिए। मस्जिद तो जो भी मस्जिद है, चाहे अहले हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, सबके लिए इस्लाम का फरमान एक ही है कि हम आप अलग अलग है ना। सब जन अब इमाम को ये बोलना चाहिए कि आप हाँ खुतबे के बाद आप एक तकरीर करो। तो खुतबे का माने क्या? हालात हाजरा। खुतबे का माने क्या है? हालात हाजरा। जो प्रेजेंट हाँ, तो प्रेजेंट ये कि सबसे पहली चीज हमारे यहाँ सफाई, दूसरी चीज हमारे यहाँ मासूम हमारे बच्चों को अवेयरनेस देना, उनके पीछे ही देखना कि वो ड्रग्स तो नहीं पीने लगे, नशा तो नहीं करने लगे, वो ना, वो सबसे पहला। ये सेकेंड पार्ट, एक घर का बच्चा नशेड़ी होता है तो फिर पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, फिर पूरा मोहल्ला परेशान होता है। तो हमको ये सब चीजों पे ये साइकिलिंग हमको करना है। ये मस्जिद तो शुरुआत, ये मस्जिदों से शुरुआत होना चाहिए। आज की तारीख सफाई और ड्रग्स, ये नशा क्या है, नशे के ऊपर क्या है, क्योंकि मस्जिद में जो लोग आते हैं और जो इमाम बोलता है ना, उसकी बात अलग होती है। हम बोलेंगे, खालिद भाई बोलेंगे, आप बोलो यार बोले तुम अपना घर का देखो यार अपना घर का देखो, नहीं तो मेरे दोस्त के बारे में बता। ये पैगाम मस्जिदों से जाना चाहिए, उसको पहले सुधार लो। ये जो पैगाम है मस्जिदों से जाना, मस्जिदों से जाना। इमाम जब बोलेगा तो लोग समझ, इमाम जब बोलेगा, जो भी मसलक के फिक्र का रहेगा, जब वो इमाम बोलेगा, कायद बोलेगा, बहुत अच्छी तरह शुरू बात को लोग समझेंगे, लोग वो करेंगे। और इसको ये नहीं कि एक जुमे में बोल के नहीं, एक जुमे में हर जुमे के खुतबे के बाद एक 5 मिनट उसी पे रहना चाहिए। बाकी फिर जो दीन है हमारा हदीस है उस पर बात है, लेकिन 5 मिनट उसको बात होना चाहिए, ये जरूरी है। मैंने एक आपको बयान डाला था कि ये इसका आखिरत से ताल्लुक है, बहुत अच्छा बयान स्टेटमेंट डाला, उसका अच्छा मिला। अब ये जो है आपका एक लीड की उन्वान जो है कि भाई ये पैगाम साफ सफाई के ताल्लुक जो पैगाम है मस्जिदों से किया जाए, मस्जिदों से किया जाए, उसका साफ सफाई, नशे, ये दोनों का। ये दौरे के ताल्लुक के बाद आपने ये देखा। अच्छा, दूसरा अभी आप यहाँ से जब निकले तो शमशान का दौरा किया आपने, फिर उसके बाद में वो शादी मेन रोड पे गए, अंदर वो सब कचरे पे क्या है वो, फिर कौसा का किए, और उसके बाद में आपने जहाँ भी गए तो अभी उसके ताल्लुक से अभी अगला फैसला क्या है? अभी अगला क्या इकदाम किए जाएंगे? अभी तो अपनी ये बातें मुनाफा बताएंगे कि अधिकारियों से हमारी क्या क्या। अच्छा हुआ
चर्चा बहुत कुछ हुई है, तो अभी लेकिन मेरा बोलना ठीक नहीं, वो बोले तो ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात काट रहा हूँ। अब शमशान में क्या क्या मसले थे आप गए थे, क्या देखा? रमजान के अंदर कैसा है कि जैसा एक इंसानी फितरत है कि आदमी अगर हिंदू है तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे इसमें ही आता है कब्रिस्तान और शमशान। हाँ। क्योंकि क्रिश्चियन, जैन और सरदार ये तीन कम्युनिटी जो दफन भूमि से मतलब शमशान भूमि से ताल्लुक रखती है, इसके लिए डिपार्टमेंट हमारे पास है। इसके ऊपर हम फंड भी दे सकते हैं, हम इसके ऊपर एक्शन भी करें। तो वहाँ पे जब जाके हमने देखा तो अब अगर कुछ बोलूँ तो विरोध होगा। स्थानिक नगर सेवक महाराष्ट्रीयन है, लेकिन जो हालात है वहाँ, हमको चेयरमैन को 2 मरतबा हमने विजिट किया। पिछली बार विजिट के बाद वो पतला लगा पर नया ऊपर लगा, नहीं तो पहले बारिश होती थी उसी में वो बॉडी जलाते थे, वो पानी गिरता था, घुस जाती थी, मतलब तो वह दयनीय परिस्थिति थी। तो अभी मतलब शमशान के लिए थोड़ा डेवलप करना है, शमशान डेवलप करना है। कब्रिस्तान की वॉल को ऑर्डर हो चुका, आधी बनी है। तो क्या दीवार का हद बंदी की जो दीवार है, अच्छा, और उसके बाद भी बनाना है। उसके बाद ये सफाई का जो डेंगू, हाँ, इसके ऊपर अभी कॉर्पोरेशन ही मानने को तैयार नहीं, अधिकारियों से मीटिंग करेगा, है ना, लेकिन हमने सिम्टम बता दिया है। हाँ। दूसरे हमने एक इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि जितनी भी पाइप लाइनें हैं हाँ। मुमरा कोटा में, ये सारी जो है गटर निकाली जाएगी, क्योंकि गैस तो कभी भी बुरी तरीके से फैल सकता है। इसके ऊपर भी चर्चा हुई है, कभी केंद्रीय मंत्री की नहीं, हम लोग ना बैठक कुछ हो तो ये है। और कौशल स्कूल के साथ कौशा स्कूल के ताल्लुक से कि इन्होंने अभी हमको आश्वासन दिया है कि जैसा पिछली बार हमने दौरा किया था तो अभी हमको बताया कि 1 माले का स्लैब हो गया और आधे बच्चे 8वीं के उधर है। तो ये हुआ कि भाई इलीगल डीलरों से जबरदस्ती को कि वो कैसे 15-15 दिन में स्लैब मार दोगे, तो तुमने तो कम से कम 2-2 महीने और मार के देने की। 1 साल हुआ है आपका दौरा हो चुका है माइनॉरिटी कमीशन का। 1 साल के बाद में 7 टीएमसी ने 7 स्कूल बना दिए। आप लोगों की मांग और कार्रवाई पर 7 स्कूल बना दिए, लेकिन कौसा का स्कूल आज तक के वही बदतरी का शिकार। देखिए ऐसा है कि उसके ऊपर अभी आपको मुनाफा बताएंगे, उसको तो टोटल डेमोलिश करके हमको इतना डर लग गया उस स्कूल का, स्कूल के नीचे किनारे पीछे साइड में सब पकड़ लिए, तो उसमें लाख रहेगा ऊपर मराठी मीडियम का सर्टिफिकेट टॉयलेट बना भी उससे लिखे जा रहा है, तो बिल्डिंग है प्रस्ताव। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है इनको कि आप तुरंत एक पैनल बना के जाकर उसकी जांच करो तो स्कूल कब तक टिकेगा। अभी जिस हम वक्त जितना तेजी से चाह रहे हैं कि स्कूल उधर का बन जाए ताकि उसको शिफ्ट करके फिर इसको नई इमारत करेंगे। जिस वक्त एक हादसा हुआ था उधर कौसा स्कूल में, उसके बाद में टीएमसी ने माइनॉरिटी कमीशन के ही कार्रवाई पर, उसकी मांग पर ही टीएमसी ने विशेष फंड जारी करके कौसा निर्माण के लिए किया। हमको ये जानकारी मिली है, हमारे पास ऐसे प्रमाण के कौसा के लिए जो फंड आया था वो उत्तर सर स्कूल के निर्माण में आज तक लगा हुआ है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हमने थोड़ा सा बताया क्या लेकिन ये कि रिपेयरिंग हुई थी और उन्होंने रिपोर्ट भी बना दी है कि कौसा का निर्माण। माइनॉरिटी फंड का इस्तेमाल कुछ जगह ऐसी जगह हुआ है यानी जब जब आप कार्रवाई करते हैं और मांग करते हैं और प्रस्ताव पेश करते हैं, यहाँ के जो भगवावादी सत्ताधारी और प्रशासन माइनॉरिटी के हुकूक को इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए और अपने प्रचार के लिए, तो उसके बारे में आप ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं करते। जैसे 6 करोड़ निकला था, सिर्फ 70 लाख रुपया खर्च हुआ माइनॉरिटी का, है। शंकर मंदिर में जो माइनॉरिटी का प्रचार है, नहीं तो देखिए ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर पुलिस करवाया होता है और सबको लेके चल रहा है। एक्चुअली मुमरा में जो हुआ है ना, जैसा सर कि अभी हर आदमी मुस्लिम नवाज आया है, जो गैर मुस्लिम है वो मुस्लिम नवाज आया है, और हर आदमी ने अपने विकास के लिए माइनॉरिटी फंड इस्तेमाल किया। वो तालाब का डेवलपमेंट हो रहा है सब उधर, कहाँ डेवलपमेंट? अरे पास हो गया पैसा, रोक दिया उन्होंने। जी हाँ, तुम्हारे साहब ने रोक दिया है। आप राजनीति भी तो देखो ना क्या चलता है, रोक दिया उन्होंने, वापस चला गया पैसा। काम हो जाए ना, बगल में आके रोका। हाँ, सब रोका उन्होंने, क्योंकि वो अगर वो काम हो जाएगा तो महाराष्ट्र लोग में मैसेज चला जाएगा कि ये काम करें। जिससे हमने कहा ना कि
इतनी दुर्योग की बात है कि जलने की बात है, मतलब आखिरत वाली बात है। वहाँ क्या हाल है शमशान भूमि के? मुना फकीम और सैयद अली दौरा कर रहे हैं, स्थानीय नगर सेवक नहीं दौरा कर रहा है, और शिवसेना के बड़े नेता क्यों नहीं दौरा कर रहे हैं? और की पॉलिसी है इनको, बस इनके धर्म की चीज जो जलना बोले तो क्या है, मतलब जो आखिरत क्या है उनकी, हम मुसलमान तो हम कब्रिस्तान में जाएंगे, वो है तो उनको जलाया जाएगा। उसको भी तक उन्होंने नहीं देखा। पिछली बार हमारे दौरे के बाद वो शेड वेड सब बदला गया, अब इसके बाद वो प्योर ब्लॉक लगा उधर, हाँ वो सब काम हुआ। अब ये सब बोले तो पानी की टाकी होती सब, अभी तुमने बोला है हालांकि उसका माइनॉरिटी कमिटी का तो ताल्लुक नहीं है ना कल इसमें आप शीतल का भी है और देवी वाले बहुत बौद्ध भी है और वहाँ बहुत जैन जलने आते ना, सरदार जलने आते ना सरदार, तो हमारे उसी में से। हाँ, तो उसी में ना 8 कम्युनिटी तो माइनॉरिटी जैसे ही वो कम्युनिटी ये 3 आई, वैसा माइनॉरिटी कमीशन का इंटरफेयर हो गया, उसके ऊपर उसका आदेश लागू हो जाएगा। और क्रिश्चियन जलता नहीं है, इसीलिए वो क्रिश्चियन लोग कब्रिस्तान को जाके बोले की हमारा ये बोलने का मतलब है कि हम तो छोटे लोग हैं, तो हम इंटरफेयर कर रहे हैं, आप लोग क्या करो? ये अच्छी बात है कि जो चेयरमैन है मुस्लिम होने के नाते शमशान भूमि के लिए भी हाँ ले रहा है, क्योंकि हमारे जब हाँ कायम रहे, और क्या ये दिखावा, ये देखना है कि भाई हमको ये जिम्मेदारी दी नहीं है, हम उसके बच्चा शासकीय अधिकारी सोबत होते आणि त्या ज्या परिस्थितीत आम्ही गेलो त्या ठिकाणी लोकांनी जे तक्रारी केल्या त्या तक्रारीमध्ये अनेक स्वच्छता अडचणी आहेत. काही परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन लिकेज झालेले आहे आणि ते गटारीमधून पिण्याच्या पाईपलाईनचे पाणी लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचतंय. अनेक ठिकाणी तर पिण्याचं पाणी जे आहे मलमूत्र वाहत असलेल्या गटारीमधून ते लोकांच्या घरात त्यामुळे भयंकर स्वरूपाची आजार ही भविष्यामध्ये उद्भवण्याची शक्यता आहे. पूर्वी या संपूर्ण मुला परिसरामध्ये स्वच्छतेकडे
जबाबदारी खाजगी कंत्राटदारांना दिलेली आहे, ठेकेदारांना. आणि आतला जो परिसर आहे त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे सफाई कामगार हे डोंगरा परिसरामध्ये असतात. आतील भागामध्ये ज्या ठिकाणी रस्ते अरुंद आहेत, वसाहती अशा आहेत की ज्या ठिकाणी वाहनं जाऊ शकतात, सफाई कामगारांवर जबाबदारी दिलेली आहे. ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे ते पार पाडतात की नाही याची पाहणी करण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा महानगरपालिकेकडे आली नाही. आज ज्या पद्धतीने डोंगरा परिसरामध्ये घाण्याचे साम्राज्य आहे ते तातडीने त्याच्यावर उपाययोजना करण्याचे आदेश आज महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आणि हे आश्वासन दिलेलं आहे की तेही स्वतः प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आणि इतर अधिकाऱ्यांना घेऊन त्या ठिकाणी ते डोंगराच्या प्रत्येक भागामध्ये दौरा करतील आणि जी अस्वच्छता आहे ते सगळं चित्र जे आहे बदललं जाईल असं आज अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेच्या जो शाळेची अवस्था गेल्या वर्षी तातडीने भेटण्यासाठी आलो होतो त्यावेळेला इमारतीचा एक भाग छोटासा आणि प्रकारे ते अगदी पूर्वाची बाबत झाली होती. आज त्याच्यामध्ये काही फरक झाल्याचं मला दिसून आलं. या इमारतीचं जागृती ज्या ठिकाणी करण्यात आलेली होती तोच भाग पुन्हा पडून एखादा अपघात निघण्याची शक्यता आली. त्यामुळे त्यांना सुरक्षित ऑडिट करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज सांगितलेलं आहे की ती शाळेची इमारत जी आहे तज्ञ व्यक्तीच्याकडून त्याची संपूर्ण तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. आज त्या बिल्डिंगमध्ये पहिल्या मजल्यापासून शेवटच्या मजल्यापर्यंत भिंतीला दोषीने छेद पाडलेला आहे. मुलं ज्या ठिकाणी बसतात ती लादी त्या लादीवर पाय ठेवला की ती आज जाईल अशी अवस्था आहे. लहान मुलांना बसण्यासाठी कुठेही एका वर्गामध्ये 300 तुकडे आहेत आणि त्या तुकड्यामध्ये अशी स्थिती आहे की मुलं जमिनीवर बसलेली आहेत आणि अशा सगळ्या मुलांचं त्या जमिनीवर थंडीमुळे त्यांच्या अवयवाची जी अवस्था होते ती आज आम्ही स्वतः डोळ्यांनी पाहिलेली आहे. अशा केविलवाण्या नजरेने ती मुलं आलेल्या लोकांच्याकडे बघतात आणि आज आम्हाला असं वाटलं की आम्ही सतत पाठपुरावा करूनही त्याच्यामध्ये योग्य त्या पद्धतीची प्रगती दिसून आली नाही. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं पहिल्या त्या ठिकाणी जे शिक्षण अधिकारी होते ते तात्पुरत्या स्वरूपाची त्याची आज जे शिक्षण अधिकारी आले ते त्यांनी सांगितलं की म्हणजे प्रत्येक वेळेला अधिकारी बदलणं आणि त्या शिक्षण खात्याची आता कारभार हे व्यवस्थित नाही आणि त्या दृष्टिकोनातून आज अधिकाऱ्यांना 15 दिवसाच्या आत या कुठे आमच्या लक्षात नाही. आयोगाच्या कार्यालयामध्ये आम्ही नोटीस देऊन त्यांना पाठवणार. स्वच्छतेची जी जबाबदारी आहे आणि ज्या ठिकाणी या सगळ्या काम करण्याची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत अधिकारी अशीच करतात. स्मशानभूमीमध्ये
कार्यक्रम आज प्रगती पथावर मला दिसून आला. त्या ठिकाणी प्रत्येकाने योग्य त्या पद्धतीची आगमन आहे. तिथे असलेलं जे 3 शेड आहे ते 3 शेड अत्यंत भयानक परिस्थितीमध्ये आहे. ज्या ठिकाणी दाखल करण्यासाठी जी व्यवस्था केलेली आहे ते जुनं बांधकाम आहे. त्या बांधकामाचे रस्ते अजूनही बंद आहे. पाणी पिण्यासाठी जे पाणपोई आहे त्या पाणपोईवर इतक्या अशा पद्धतीचं स्वरूप आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी उभं पाणी स्वतः आपल्या बॉटलमधून घेऊन घेऊ शकत नाही. तर त्या नळाचं पाणी आपण घेऊ शकतो. हातपाय धुण्यासाठी जी स्वच्छता सगळं बांधण्यात आलेलं आहे तिथेही गणेश म्हणजे एकूण स्मशानभूमीकडे महानगरपालिकेने जे लक्ष देण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे त्या लोकांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. आणि त्यामुळे खाडीचंही पाणी जे भरतीच्या वेळेला त्या स्मशानभूमीच्या एका कोपऱ्यावरून आग त्याला स्मशानभूमी आहे त्या बाजूला कृष्ण पण भूमी आहे आणि तिथेही आजूबाजूची स्वच्छता नाही. दमनभूमीमध्ये तो झाडं वाढलेली आहे. आतमध्ये एकूण लक्षात आलं की मोठा हा परिसर हा आपल्या या ठाणे जिल्ह्यापासून काही वेगळा आहे की काय. ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपण इतक्या चांगल्या आणि सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष दिलेलं आहे. संघर्ष प्रगतीच्या दृष्टिकोनातूनही आपण अनेक निर्णय आहे योजना या ठाण्यामध्ये ठाण्यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या उमराकडे लक्ष देण्यामध्ये हे काम आरोग्य अधिकारीही या ठिकाणी आले होते. त्यांनाही सांगितलेलं आहे ते स्वतः प्रत्यक्ष या ठिकाणी भेट देणार आहेत. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पुढील काळामध्ये निर्माण होण्यासाठी उमरा हा परिसर या परिसरामध्ये जी आजची जी परिस्थिती आहे आणि गटारीचं पाणी हे रस्त्यावर वाहत आहे तर त्याला कारण असं आहे की जे महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी गटारांचं जे बांधकाम केलं त्या सगळ्या गटारीमध्ये या गटारीचे बांधकाम करणाऱ्या लोकांची वाळू आणि विटाचे तुकडे हे त्या गटारीमध्ये जाम झाले. त्या परिसरामधल्या अशा परिस्थितीमुळे इथं महानगरपालिकेने चांगल्या योजना ज्या केलेल्या होत्या त्या सगळ्या त्यामुळे अशा कृती करणाऱ्यांच्यावरती महानगरपालिकेकडे असलेल्या अधिकाराचा वापर करून करावी अशा माहिती आहे. आज या ठिकाणी आल्यानंतर इच्छा होती की आपल्या सर्वांची या ठिकाणी भेट व्हावी. आपल्या सगळ्यांना आप पिछली बार भी आए थे, काफी कुछ सख्त निर्देश देकर गए थे मुमरा के बारे में. मुझे लगता है जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसी पार्टी के मुमरा कलवा में विधायक थे. काफी संख्या में नगर सेवक भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे. तो ऐसा नहीं लगता आपको कि विधायक या नगर सेवक या कहीं वहाँ की समस्याओं को सुधारने में या समस्याएं कम करने में वो स्वयं कम पड़ रहे हैं, या आपको ऐसा क्या लगता है? आपको इतना सख्त निर्देश देने के बावजूद भी आयोग के अध्यक्ष फिर भी वहाँ सुधार नहीं होता, तो इस पर क्या संदेश दिया जाए? मैं आपको मैंने ये बताया कि इसके पहले मैं जब आया तो मैं लगातार उसको फॉलो कर रहा था कि मेरे अपने काम उसमें जो अधिकारियों से मुझको उम्मीद थी कि मुझको 100% रिजल्ट मिलेगा, तो 100% नहीं मिला. इसलिए नहीं मिला कि आयोग के ताल्लुक से उनको इस बात का एहसास ये होता रहा कि एक मरतबा दौरा करने के बाद फिर दोबारा कौन आएगा. तो
तो ये तब्दीलियाँ आई कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं दोबारा भी आ जाऊँ। तो मैं लगातार आते रहा, तो इसमें मुझको हर वक्त एक थोड़ी थोड़ी प्रगति होती गई और ये रिजल्ट जो है, मैं आज तक मैं जो आयोग का अध्यक्ष सुधारने के बारे में मैंने किसी तरह की भी कोई सियासत नहीं की और मैं एक सियासी पार्टी का पहले एक पदाधिकारी था और आज जो मैं आयोग का अध्यक्ष होने के बाद मेरे लिए कुछ मर्यादा है। अब मैं बिल्कुल वही काम करना चाहता हूँ जो हमारे नागरिकों के लिए आवश्यक है और वही जिस स्कूल का मैंने जिक्र दिया, वो स्कूल में टॉप फ्लोर पे मराठी माध्यम की 2 फ्लोर चलते हैं, एक तो टेरेस पे शेड डाला हुआ है और एक फ्लोर है हमारे पास। तो ये मराठी माध्यम के स्कूलों में बैठने वाले बच्चों की हालत उस बिल्डिंग के अंदर उर्दू मीडियम के बच्चों से बेहतर कुछ नहीं। ऐसा नहीं लगता आपको कि जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उतने ही जिम्मेदार वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या विधायक या जो भी हो वहाँ के हैं? इसका जवाब तो मुझसे बेहतर आपको पता है। पिछले दौर में लोक प्रतिनिधि उन्होंने कुछ लोक प्रतिनिधि होना चाहिए ना, मुझको हादसे के बाद जब मैं वहाँ गया था और जितनी तेजी से मैंने वो स्ट्रक्चर डेवलप करने की जो मेथड है, मैं समझता हूँ कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर ये मुमरा जो उस मेथड को पेश करना चाहिए कि 15 दिन में स्लैब बैठता है और ये तो इंटरनेशनल लेवल पर डिविजन वाली बात है और सबने अडॉप्ट अगर किया तो बहुत भला हो जाएगा। तो ये इतनी बात तो कहीं हुआ नहीं, तो ये काम जो है मैं वो देख पाया, मैं उसमें अब तक तो कहीं अपने को देखने को नहीं मिला था। मेरा मुमरा में जब हुआ तो मैं उसी के साथ में सब वहाँ पहुँचे तो एक चीज है कि लोग प्रतिनिधि हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो या कलेक्टर हो या और डिपार्टमेंट, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। एक आदमी जो खरीदने के लिए आता है वो उस इलाके की तरक्की को देख के आता है। मुमरा में जो लोग वहाँ पर खरीदने के लिए गए वो इसलिए गए उनके थाने महानगर पालिका का क्षेत्र है, थाने महानगर पालिका वो ये थी कि थाने महानगर पालिका के बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ढंग का काम होता है, लेकिन लोग आकर्षित हुए और आए वहाँ पर। तो मुंबई शहर में एक छोटा सा मकान जिसका था उसकी कीमत अच्छी मिली उसको, अब यहाँ फैमिली बढ़ने के बाद उसको बड़ा सा मकान मिला। लोगों ने लोगों को दूसरे का जो काम किया है और जिसकी वजह से लोगों की तकलीफें आई और आज की जो तकलीफें हैं वो तकलीफें में वो भी चीजें शामिल है। मैं वो कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्ट करने वाले लोगों ने वो अपना मटेरियल जो है कहीं और ले जाके निकाला नहीं पड़ा। पिछली मरतबा हमने MRTP एक्ट के तहत कई लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, वो हुआ और जिसकी वजह से महानगर पालिका के ग्राउंड में जो प्ले ग्राउंड थे वहाँ पर सीमेंट और जो MS मटेरियल वगैरह जो रखने का काम होता था वो तमाम कंस्ट्रक्शन करने वालों के ऊपर कार्रवाई। तो मेरी कोशिश ये है कि पार्टी लाइन से मिलकर कुछ काम करें और लोग प्रतिनिधि जो करते हैं राजनीति के लिए अपना काम मुबारक हो, मैं अपना काम करते हैं। एक तरफ विजिट करते हैं, दूसरी तरफ अगर नेगेटिव सोशल मीडिया कॉर्पोरेशन के लास्ट टाइम आपने विजिट किया उसके बाद रिएक्शन अच्छा हुआ कि आज की क्लास स्कूल आप विजिट किए कौशा स्कूल आज की क्लास के 450 बच्चों का बैठने का इंतजार नहीं कर रहा। 1.5 महीने के बाद स्कूल शुरू होने के 1.5 महीने तक बच्चे घर से बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने किसी तरह से निजाम से तो ये तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कॉर्पोरेशन का, सुधार आने के मुद्दे और बिगाड़ कर रहा है। देखिए हम तो हमारी तो बिल्कुल निर्देश है कि वो कहाँ बिठाएंगे वो उनका लुकआउट है, मगर वो 750-800 बच्चे एक साथ कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन उठा लेगी और कॉर्पोरेशन जवाब देगी। तो अगर उनको सेव करना है ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उसको अभी भी आज भी हम गए थे तो हमने उनको एक ही ग्रुप कमरे के अंदर 3 सेक्शन बैठे हुए हैं, हमने आज भी कहा है उनको कि ये इसको चेंज करो
और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो अभी जो प्रेमाइस है वहाँ पर कोशिश करने के लिए हमने कहा है। तो हो सकता है कि कुछ तकलीफें हमारे बच्चों को आती होगी, मगर वो तकलीफ से मैं सोचता हूँ कि मुझको लगता है कि ये थोड़ी सी तकलीफ मेरी अगर किसी काम के वजह से हमारे बच्चों को होगी, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए दिया। फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि आप उनके पास कई ऑप्शन है, कई और भी बीमार होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो बच्चों को शिफ्ट करना चाहिए। और उसके बारे में आज डिस्कशन ऑफिसर्स के साथ अब तक तो ये था कि आज आप है 15 दिन बाद ये है, 15 दिन बाद ये है, ऐसा इंस्ट्रक्शन ऑफिसर अब परमानेंट पोस्टिंग गई पहले आपकी विजिट हुई थी, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि जनवरी 2013 में नई बिल्डिंग बन जाएगी, वो आज तक एक भी फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी की वजह से बच्चों को लगे। हमें आज वही मीटिंग में हमने पूछा कि 2013-12 में आया मैं, आप 13 में उसको स्कूल का भविष्य बनाने वाले थे और आप ही कह रहे हैं कि 15 दिन में एक स्लैब बैठता है। आपके पास इतने एक्सपर्ट लोग थे, उसके बावजूद भी आपको नहीं तैयार नहीं, एक साल में एक स्लैब हो गया है ना, एक तो स्लैब से एक साल। तो हमने आज वो सवाल पूछा ही नहीं। उर्दू मीडियम की टीचर्स की ऑफिसर आगे राजधानी की जिम्मेदारी करी आपने कोचिंग होने चाहिए, उर्दू के 48 टीचर्स कम, उसमें वो कोचिंग करने के बजाय जो प्राइमरी के टीचर्स थे उनको वो लोग सेकेंडरी में लिस्ट करते हैं। देखिए 18 टीचर का जो था मेरे पास था, 18 में से उन्होंने 11 टीचर्स जो है उनका रिक्रूटमेंट किया है। एनजीओ से नहीं, एनजीओ ने अरेंज किया और कुछ प्राइमरी से फिक्स किए हैं 11 टीचर लिए और 11 टीचर्स के अलावा लोगों का ये कहना था, खुद प्रिंसिपल का ये कहना था कि और 7 वैकेंसी जो है वो नहीं था। वो हमने तो उनको 15 दिन का मौका दिया है, तो 15 दिन में वो उनको जवाब देंगे कि क्या रीजन है। अगर ये इनके बस में नहीं होगा तो हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। क्योंकि सर 5000 बच्चों को अब तक पानी के पीने का इंतजाम नहीं, पानी के डीएमसी ने कहा कि 15 दिन में पानी राजधानी के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही कहा 15 दिन में तो बिस्तरी दूसरा के अलावा मंडी महानगर पालिका द्वारा जो संचालित विद्यालय बहुत बेहद खराब, मैं मंडी भी जाता हूँ और मैं महाराष्ट्र में अभी ये समझ लीजिए कि हमें कलेक्ट्रेट जो मीटिंग है वो मेरी बात रहेगी। महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन मैं सारे डिस्ट्रिक्ट हो गया और ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है कि अगले मैंने ये कोशिश की है कि जितनी महानगर पालिका क्षेत्र में और मेरी प्रायोरिटी है कि शैक्षणिक जो हमारे और अस्पताल इसको प्रायोरिटी देते हुए बिल्कुल जैसे यहाँ की स्कूल का मसला जैसे है ऐसे ही मसला ढूंढने के अस्पताल है, इतना बेहतरीन स्कूल बना हुआ है, पर वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो फैसिलिटीज वहाँ पर निल है। और वो मैंने ये देखा है कि ढूंढने के अंदर डॉक्टर जो है जो वहाँ पे इसलिए नहीं आते क्योंकि इनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है वो बहुत भयानक है। तो जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करें तो एक पढ़ा लिखा आदमी एक बस्ती के अंदर जाके वो वहाँ पे सेवा करने के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसको पार्ट टाइम करेगा। तो कर्मचारी पूरी तरह नहीं है, दवाइयाँ वहाँ पर नहीं है और जितनी एडवांस मशीनरी नहीं चाहिए वो मशीनरी वहाँ प्रोवाइड नहीं की गई। जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर गए थे और उन्होंने उस जगह पे कहा था कि बहुत जरूरी है। यही हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर भी अल्पसंख्यक समाज की संख्या और खासतौर पर गरीब मजदूर किस्म के लोगों की संख्या है, वहाँ पर उनकी शिक्षा, उनकी आरोग्य की सुविधा और कानून और व्यवस्था में उनकी सुरक्षा, ये 3 मुद्दे वो अपेक्षा रखता है।
जिलों में भी गए सब क्या महाराष्ट्र के जिलों में शिक्षा के ताल्लुक से लोगों में जो मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली स्कीम है उसकी शिकायतें बड़ी इसलिए हमने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर को बनाया है। उस कंपनी ने हमने उससे कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको इसमें सुधार लाएंगे और अब इस पर शिकायत करेंगे पर पूरे साल पिछले साल और अभी लोगों को ये शिकायत है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक मीटिंग में अगर बैठा रह गया तो पूरी रात में ही उस पर नजर आएगा लेकिन ये पता मराठी स्कूल के टीचर को भी हो जाना चाहिए तो उससे दो नुकसान हो जाए तो हमारी लिस्ट में टीचर की लिस्ट में उनका एंट्री हो जाती है उससे जो रिक्रूटमेंट है वो तो मीडिया में गिरी वो बंद हो जाता है इस तरह की भी कोई 17-18 टीचर्स हैं जो मराठी टीचर्स हैं हम हमारे पास जहाँ शिकायत आती है उस शिकायत को हम देखते हैं ये हेल्थ की जो बात है तो मुंब्रा में एक ही मेटर्निटी होम है वो भी बंद है तो वहाँ से जब भी प्रेगनेंट होकर मिल जाती है तो उनको शिवाजी या फिर तो वो भी हेल्थ भी जीरो है जैसे आपने बताया कि आज अभी आपने बताया तरह की कोई शिकायत नहीं आती तो बिल्कुल नहीं हॉस्पिटल कब तक का हो पाएगा हर बजट में आता है कि हॉस्पिटल में इतना प्रपोज किया नहीं मैं आपसे झूठ कहूँगा मैंने अस्पताल में यहाँ पे नहीं है ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं था किसी हॉस्पिटल में होगा वो मालूम है नहीं मुझको खुद फिक्रमंद होना पड़ता है अगर पहले जानकारी नहीं होता है तो मेडिकल हो रहा है वो भी बंद बता रहे कि नहीं तो बड़े अस्पताल का प्रस्ताव है लेकिन 5 साल से हर बजट कॉपी में आता है लेकिन मुमरा का ना 5 साल मुमरा का पिछली मरतबा ज़्यादा था लेकिन जो बात बताई थी कि उन्होंने विरोधी और उसका ज़्यादा प्रेफरेंस तो हॉस्पिटलियम को देते हैं दूसरी चीज़ों को जो मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है जैसे एजुकेशन है हेल्थ है पर मतलब प्रेफरेंस नहीं देते हैं बल्कि हॉस्पिटलियम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए देखिए कितना स्कूल का अभी तक फाउंडेशन हुआ है और हेल्थ का तो कुछ पता ही नहीं बात कर लेकिन ये सब पूछा सर टाल रहे हैं जनप्रतिनिधि राष्ट्रवादी का है नगर सेवक राष्ट्रवादी जोन बना रहे हैं राष्ट्रवादी की है बताइए ना ऐसा है बिल्कुल आप भी सदस्य हैं बिल्कुल ऐसा है और नगर सेवक ऐसा है कि फंड हमको पूरे 25 साल 22 साल में फंड नाम की चीज जो हमको दिखी तो ये पिछले 5 साल में मुबारकबाद में जो कमिश्नर गए उन्होंने आगे हमारे शहर को बनाने के लिए मेहनत की जो सच्चाई है चले गए उन्होंने थोड़ा हो किया और जनप्रतिनिधि मतलब एमएलए के आने से तो चेंजेस हमारे शहर में आपने भी देखा है हाँ पिछले जो दौर का पीरियड जो गुजरा है वो सब देखे गया है क्या गया है तो आपसे शिक्षा बात की करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात की तो उस पर ऐसा कुछ दिखा नहीं 3 सालों में 4 सालों में आप ये है कि सारी चीजें लोग है वो बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ नहीं हो पाते
मुमरा को मैंने कहा ना कि हमेशा काटा जाता है। अभी तो ऐसे लोग अभी अपने ऊपर हमारा तो कोई चुनाव को कोई लेना है चुनाव हम इसके ऊपर ईमानदारी हम कर रहे हैं। ऐसा है ना कि पहले वो हमारे डंडे से करने के लिए वो फिर हाथ में डंडा नहीं होता मेरे हाथ में जो डंडा अच्छी से डरता है बाद में आते कॉर्पोरेशन का जो चौकीदार लोग हैं मतलब माइनॉरिटी के साथ सर आपकी क्या मेरा उनको मीडियम का काम नहीं है। मैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के हिसाब से मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सब्जेक्ट पे काम नहीं करता। मेरे पास रिलीजियस नॉलेज और मैं पूरे महाराष्ट्र में इसलिए काम कर रहा हूँ कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वहाँ के उर्दू मीडियम के बच्चे का मराठी का स्टैंडर्ड उतना ही हाई होना चाहिए जितना कि मराठी मीडियम के बच्चे का। आज हमको कॉम्पिटिटिव दौर में अगर गुजरना है तो महाराष्ट्र में अगर रहने वाला बच्चा उसको मराठी अगर सही ढंग से नहीं है तो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो आ नहीं सकता है। तो हमें अपनी तालीमी अदारों में उसका म्यार हमको ऊँचा करना है। आज ये है कि अगर आपको कभी मौका लगे तो आप तलाश करके देख लीजिएगा कि हमारे 8 या 9 स्टैंडर्ड के बच्चे को बिठा के उससे कहिए कि आपके वालिद वालिदैन में खाते वो सही इतना नहीं लिख पाता क्योंकि हमारे टीचर हजरात में हम अपने मास्टर की बात देखिए हम अपने मास्टर हमने ट्यूशन को एक अपना जरिए माना है। पहले ये पेशा जो था ये डेवलप है। अब तो ये पेशा जो है ये सामने ये तब्दीलियाँ जैसे इंसान में आती है वैसे वो सरकारी अफसर की तो इंसान ही है वो दूसरी करना की जरूरत है। और हमको जब हमने उर्दू को मदर की जबान समझी फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। अगर हमारे मदर के ऊपर बहुत एहसान अगर किसी ने किया होगा तो अरबी जबान को किया होता। आज उर्दू जबान की अहमियत इसलिए है क्योंकि हमारे जितने दीनी किताबों के मुताले हुए हैं उस ताल्लुक से उर्दू में बहुत पटरी हमको मिलता है। और मैं सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ पूरे हिंदुस्तान की अगर पुरानी तारीख को अगर समझना है पुरानी तारीख को जो हमारा उसके पहले की भी अगर हिस्ट्री जाननी है तो आपको उर्दू का मुताला करना पड़ेगा। आज मेरे अपने शहर में एक नाइकी को मस्जिद बना के शिवाजी महाराज ने उसके ताल्लुक से जो वसीयत है वो उर्दू में लिखी हुई एक पत्थर से एक तालाब में लगाई गई है। वही बताओ ना तो ऐसा नहीं है नहीं वो इसमें क्या कहेगा वो उससे बेहतर हमको समझ कि हम उर्दू जबान एक प्यारी जबान है लश्कर की जबान हिंदुस्तानी जबान है। हमने इसको संभाला हमने इसकी परवरिश की हमने परवरिश आगे चढ़ के मराठी भी हम ही पे आने वाली है क्योंकि जिस तरह से मराठी लैंग्वेज की जितनी भी स्कूलें बंद की जा रही है इस जबान को भी समझना अब हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हर मराठी बोलने वाला जो है वो उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो बच्चे मराठी में बहुत अच्छी बोलते हैं अगर मराठी में उनको बोलो कि भाई एक ऐसे लिखते हैं तो नहीं मराठी स्कूलों में पकड़ बच्चे लाए जा रहे बैठने वाले और यहाँ पर सर मुमरा का ये सब करें लोग ये जो मुमरा की अगर बात करें तो मुमरा में सिर्फ जो उर्दू मीडियम स्कूल है कारपोरेशन के स्टेशन एक पास है दूसरा जो आपने मुझे उसी दौरान में इसी फासले पर मराठी के 4 स्कूल है। मुमरा मार्केट में है, शंकर मंदिर में है, कोटा में है और शिल्पा में। तो ये जो बीच का जो गैप है
वो बच्चे मतलब क्या कॉर्पोरेशन पढ़ाना नहीं चाहते उन बच्चों को, जैसे आपने बताया गरीब बच्चों के लिए सरकार की तरफ से एजुकेशन का इंतजाम करना। ये इस बात से आगाह कराना जो डेट से रोज कारपोरेशन के अफसरों के साथ करते हैं, रोज अपने इलाके के मसाइल समझते हैं, इन तमाम लोगों ने रोज तो उस बात को उनके सामने रखना चाहिए। उर्दू मीडिया में किसे आती रहती है, उर्दू मीडियम की बात है, मीडिया मतलब पेपर में एक बात मीडिया में काम करते हैं, आप उर्दू मीडिया ना हो, मीडिया आप मीडिया में काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे हमारे कलीग हमारे इशू पे आवाम के दरमियान में उस बात को पेश करने के लिए हम सुनते सजा करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि विकाम ये होता है कि मराठी के साथ बहुत अभिप्रेत किया, इनके साथ बहुत ही जिसको कहा जाए कि फेवरेबल इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, जबकि ऐसा है नहीं सोशल कमेटी की रिपोर्ट में। पर आज भी ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी तकलीफ आपको पता है, हम रो रहे कहाँ बंद कमरे में अपने आप में रो रहे हैं, हमें एक दूसरे को बता रहे हैं, तो हमें दूसरे कोई बात वही है कि हम ट्रांसलेशन आपके अपने अखबार हमारे अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया की या आउटलुक की ये जो है ट्रांसलेशन करके भी हम बहुत से आर्टिकल और हमारे आर्टिकल्स जो है दूसरी जबान में नहीं जाते, तो हमें भी फिर अगर थोड़ी सी आ जाए बेहतर है। तो जिस माइनॉरिटी चेयरमैन तो मांग सकता है उर्दू पेपर में क्या रहा है, ऐसा है कि उर्दू नहीं आती है, आप ज्यादा पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, आपने ये आज तक कभी भी मैंने इंग्लिश मीडियम की किसी खबर पे लपेटने का दौड़ के नहीं आया, मुझको कभी भी ये यहाँ के मसाइल पे दौड़ के आने के लिए उर्दू अखबारों की खबरों ने ही ज्यादा मुताबिक किया, और मैं दौड़ के आया, मैंने ऐसा इंतजार नहीं किया। और मेरा टूर प्रोग्राम यह भी जो हम आए तो हमने अखबार में जो यहाँ की गंदगी के ताल्लुक से इस तरह के हालात लगातार पिछले एक हफ्ते से आप लोग हैं, और उसको देखने के बाद वो एक किस्म से मेरे पास आया ट्विटर और काफे करता, तो उसके बाद इमीडिएट हमने प्रोग्राम बनाया और मेरे ख्याल सैटरडे को हम लोगों ने खबर पड़ी। सर, ये इस तरह का मामला हमेशा होता रहा है, प्रशासन टीएमसी हमेशा जो इस तरह की हरकतें, लास्ट ईयर आपने दौरा किया था, डायरेक्शंस दी थी विशेषकर स्कूल के बारे में, आपके दौरे के बाद में 4 से 7 स्कूल तामीर हो गए, उर्दू स्कूल क्यों नहीं बन पा रहे थे? मैंने स्कूल तामीर करने के लिए कहा नहीं, आपने रिपेयर करने के लिए कहा था, उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए। स्कूल तामीर करने के लिए नहीं, मैंने वो स्कूल रिपेयर करने के लिए कहा, लेकिन और उसमें उन्होंने रिपेयर किया, कलर किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो परिस्थिति का नहीं, वो कंपनी जो कलर जो जिस कंपनी का आया वो कंपनी बराबर नहीं थी, उसको कलर किया। थैंक यू। सॉरी। हो गया रे? हाँ।